केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है। लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में कहा गया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बसों या फिर यात्री गाड़ियों से अंतर्राज्यीय यात्राएं शुरू की जा सकेंगी। हालांकि इसके लिए राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बिना दर्शन स्टेडियम खुलेंगे। वहीं बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा अलग अलग समय पर दुकानें खुलेंगी। तो वहीं रेस्टोरेंट को किचन खोलने की छूट है। इससे लोग घर पर खाना मंगवा सकेंगे। वहीं ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पहले की तरह सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर बैन रहेगा। उत्तर प्रदेश में छूट को लेकर आज दिशा निर्देश जारी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे पर सोमवार को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और ये तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी। स्थानीय स्तर पर बाजार खोलने पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिल्ली सरकार सोमवार को यानी आज ऐलान करेगी। दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार, दुकान खोलने के पक्ष में है। बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन जैसे नियमों का सहारा लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी यानी लॉकडाउन लागू है। इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई और तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक था। वहीं अब रविवार 17 मई को एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया। लॉकडाउन के पहले चरण में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ज्यादातर गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध था। सार्वजनिक परिवहन भी पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। दूसरे चरण में कुछ ढील देते हुए जरूरी सामान की आपूर्ति के साथ साथ गैर जरूरी सामान की आपूर्ति को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। इसके अनुरूप ट्रकवादी को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की ढील भी दी गई थी। तीसरे चरण में पूरे देश को संक्रमण की स्थिति के आधार पर 3 चरणों रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया था। रेड जोन को भी कंटेनमेंट और गैर कंटेनमेंट क्षेत्रों में बांटा गया था। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 90,927 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 2,872 मौतें हुई। वर्तमान में कुल 53,946 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,987 मामले नए सामने आए, जबकि 120 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कोरोना से संक्रमित 3,956 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या अब 34,109 पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।